मैंने कितने क्लिप बनाए थे, ठुश। एकता कपूर के सीरियल में दीदी को मिलेगा मेन रोल हैं। कभी बड़ी दीदी के लिए भी मैं सोचती थी ऐसी ऐसी कहानियाँ। कितने क्लिप हमने बनाए, कितने गाने हमने लगाए। हमें क्या पता था कि जी अंकल जी भी इसको नागिनी बोलते थे। जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो जान लो। नागिन हूँ मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। ना ना देखो, मेरे ऊपर गुस्सा ना उतारना टरुआ लूँ, ये हम नहीं, दीदी के पापा भी कहते थे। देखो इसमें मेरी कतई कोनो गलती नहीं है भाई। जली ना, तेरी भी जली ना। ओ भैया रे भैया, कुछ चीज़ें तो रह ही गई थी। वीडियो लंबी होने के कारण हम दोबारा से आए गए हैं। तो हमें पता था तुम लोग कर रहे हैं इंतज़ार, तो हम भी थे थोड़ा ज़्यादा बेकरार कि टाइम मिले तो हम ले आए। और जैसा टाइम मिला हम देखो खटाखट उठ के आ गए हैं। काहे बताए रहे भाई साहब, आने वाली कहानी से तुम भी बहुत ही मज़े लोगे। रंगारंग कार्यक्रम है ये। हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले तो हम कपड़ों पे ही आएंगे। नहीं नहीं नहीं, कौन क्या पहनता है ना, हम उस पे नहीं आते। असल में हमारी दीदी ने कुछ पुराने कपड़े निकाले हैं, और उन कपड़ों में ना, हाँ भाई साहब, ये सारी ससुरारी में रखा हुआ माल था। कुछ इनका खरीदा, कुछ ससुरारी का। तो 5 साल पुरानी यादें क्या उन कपड़ों के साथ ताज़ा हुई? अरे कौन सी यादें हैं, यादें तो कब की वो सब जल बुझ गई। सुविधा अनुसार चीज़ें, बस इनको यूज़ करना रह जाता है। लेकिन 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 इन्होंने अंकुश से जो बातें हो रही थी ना, है गुलू गुलू हो रहा था। अरे वो गुलू गुलू नहीं, मतलब भाई गुलू गुलू कोशिश की जा रही थी कि सब चीज़ें सही कर ली जाएं। लेकिन कहते हैं ना, हमारी दादी कहा करती थी, जो बगुला है, कौवा और बगुला की मिसाल दिया करती थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एग्री करेंगे कि भैया जो काला कौवा है सफ़ेद बगुला देख के या सफ़ेद हंस देख के अपने पंखों को रंगा लेता है, लेकिन जब बारिश आती है तो भैया बारिश की बूंदें पड़ती हैं और फिर करियापन निकल आता है। वैसे हमारी ढोंगी दीदी हैं, कई बार कहती है मैं काइंडनेस की देवी हूँ, मेरे अंदर दया ममता प्यार दुलार है, मैं किसी से नफरत नहीं करती, मुझे इससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, हर किसी से प्यार है। भाई ऐसा प्यार दिखाती है जिसका कोई और छोड़ नहीं। लेकिन जैसा है इनके मन को कोई चीज़ नहीं भाती है, फपक कर एकदम ज्वालामुखी बन के फूट पड़ती है। तो भाई इसी प्रकार से अंकुश से इन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाई कि भैया मेरा सामान है कुछ, वो लाए दो। अंकुश ने भी दे दिया कि भाई मैं करूँगा का। अब अगर दूसरी आनी ही है तो भाई दूसरी या तीसरी जो भी ये लोग कहते हैं, तो उसको भाई हम कपड़े पहनवाएंगे अपने खरीदे हुए। मन में यही सोचा होगा, अब इनका कपड़ा थोड़ी देंगे भाई, का पता कपड़ों से कुछ वैसी हरकतें असर हो जाए। इसलिए दूर ही रखो इन कपड़ों तो ज़्यादा अच्छा। हंसी मजाक है, खैर दोस्तों कपड़ों में क्या है। तो जी अब इनको याद आया कि कुछ चीज़ें इनकी इधर उधर रह गई थी। जैसे सूट ले गई तो चुन्नी इधर पड़ा, पजामा उधर पड़ा। तो इन्होंने कहा अरे यहाँ तो ये भी है, यहाँ ये भी है, यहाँ तो कितना सामान है, मेरा सारा सामान। वीडियो कॉल किया होगा, हम कुछ नहीं दिखाया होगा, तो इन्होंने कहा होगा कि दे जाओ। अच्छा, तभी से उन दिनों दीदी हमार, मुझे लगता है ये सामान तभी मंगवाया होगा। ट्रू वाला। और तुमको एक बात बताएं, जब तुमको बोला गया था कि तुम कौन होते हो हमारी ज़िंदगी में बोलने वाले, मैंने इतना अधिकार किसी को नहीं दिया है, कृपया करके ना मेरी ज़िंदगी में मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करें। याद आया है? तब भाई साहब तब ही ये सब चल रहा था, कपड़े मंगवाए जा रहे थे, बातें की जा रही थी। तो इधर से तो पूरी कोशिश की जा रही थी, और उधर सिर्फ ये था कि चलो अगर 4 बातें करने से हमारे बच्चे से अच्छे से बात करा देती तो देखो कुछ नहीं जाता है ना, कुछ भी नहीं जाता। हम समझ सकते हैं भाई। अंकुश अंदर अंदर क्या चाह रहा था, उसके इंटेंशन क्लियर थे बहुत पहले। लेकिन हमारी दीदी फिर से कोशिश कर रही थी। अब ये सोचो, इसी बदतमीज़ आदमी, इसी बेकार आदमी, इसी करेक्टरलेस आदमी के साथ हमारी दीदी जाना चाह रही थी। सोचो, अभी ये सारी क्वालिटी गिनाई है ना दीदी ने, और उससे पहले भाई बड़ी कोशिशें की जा रही थी, बड़ी कोशिशें। तो उधर से उन्होंने भी कपड़े लत्ते ला के दे दिए कि भैया हम करेंगे का इन कपड़ों का, कुछ लेना देना नहीं। तो ढेर सारे कपड़े आए, तभी से हमारी दीदी रोज़ अदाएँ दिखाती पहन पहन के। हम सब ने सोचा कि बड़ी दीदी आई हैं तो उन्होंने कहा होगा ए उतरन ले लो उतरन, मेरे उतरन ले लो उतरन, फ्री में ले लो उतरन। तो मुझे लगा कि यही बात है भाई साहब। लेकिन ये पुराने खरीदे हुए कपड़े पहन पहन के हमारी दीदी दिखाए रही थी। जो जल्दबाजी में वहाँ देखो कपड़े छोड़ आई, लेकिन ज़रूरी चीज़ें हमारी दीदी कतई ना छोड़ी। ये ज़रूरी चीज़ें जैसे कि यूट्यूब का तमगा, सिल्वर प्ले बटन, एफडी के कागज़, जो थोड़ी मोड़ी ज्वेलरी थी वो भी लेके भाग जाना है। तो ये सारी चीज़ें लेके तुम कैसे आ गई थी? वैसे दोस्तों अभी तक दीदी आई काहे नहीं? अरे भाई क्योंकि अंकुश ने लास्ट में कुछ बोल दिया था ना, 2015 18 19 जो भी बोला था, छत वाली बात है। तो भैया हम तो ऐसी बातें करेंगे नहीं, पर अंकुश के द्वारा बोली गई हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी,
पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, जितने तुम लोग खुदाई करोगे, हड़प्पा की संस्कृति की खुदाई नहीं हो रही है कि मैं तुमको बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी हैं। राजे महाराजे के टाइम की चीज़ें मिलेंगी, पुरातत्व विभाग को सौंपोगे तो पैसा मिलेंगे। नहीं जी, तुम सब लोग जो अपन खुदाई कर रहे हो ना नीचे, जो गड़ी हुई वाली चीज़ें, तो उनमें से बदबू मिलेगी, सड़न मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा। देखो दोस्तों, 100 की सीधी बात, 1-2 किलोमीटर के बीच में, आई थिंक 1 किलोमीटर की रेंज में रहाय वाले लोग किको किका ना पता होगा, सबका सबका पता होगा, है ना। तो भैया ये सब चीज़ें ना ही करो। आई थिंक हमारी दीदी को समझ में भी आ गया। उधर बग्गा के वीडियो में देखा है ना कि हमारी दीदी आ चुकी हैं चोरी छुपे, और बग्गी ने बोला भी था कि दीदी का दरवाज़ा खोल दें, दीदी का खिड़की खोल दें, बदबू चली जाए, अच्छी अच्छी स्मेल आ जाए। बग्गी, वो बदबू तो चली जाएगी, हैं, लेकिन जो तुम्हारी दीदी अभी बदबू निकाल रही हैं, तुमको तो शर्म आनी चाहिए छोटी दीदी, कि अब तो तुम्हारे घर में भी एक नई लड़की आ गई है, उसके सामने अपनी का छीछा लेकर करवा रही हो, काहे गड़ी मुर्दे वाली चीज़ें खुलवा रही हो। थोड़ी सी अक्ल होती तो तुम ये सारी हरकतें ना करते हो, हैं। और भाई तुम ये नहीं सोचती हो कि बग्गी के तमाम लोग, घर के परिवार के लोग भी देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं, बग्गी के मम्मी पापा छोड़ दो, बग्गी के मौसी, बग्गी के कजिन सिस्टर, बग्गी के गांव वाले सब देखते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बग्गी की जहाँ शादी हुई है लोग ब्लॉगर फैमिली हैं। तुम्हारा चैनल नहीं जानते कि बड़ी दीदी का नहीं जानते थे कि बग्गा का नहीं जानते, तो थोड़ा सा शर्म करिए। नई फैमिली के आगे अपनी इज्जत को इस तरीके से ना उछलवाइए, मैं तो बस यही कहूँगी। सड़न 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 और सड़न, सिर्फ यही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इस सड़न से थोड़ा सा पीछा छुड़ाइए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कपड़ा वाला पॉइंट तो हो गया, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, हैं। कंट्रोवर्सी बोली कि अंकुश हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो चलो कंट्रोवर्सी करते हैं। अंकुश ने कहा नहीं भैया हम नहीं करेंगे, का दिखाएंगे। तो बोली कि नहीं करते हैं कंट्रोवर्सी, है बढ़िया, फिर व्यूज़ आने लगेंगे। देखो मतलब यार इन लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। वैसे तो कितना ही ज्ञान की देवी बनती है, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, है मैं अपने घर में खुश हूँ, और इस आदमी को कौन मुंह लगाएगा, इसके यहाँ दोबारा कौन जाएगा। उस आदमी से तुम पैसों के लिए, पहले तो आपने उस आदमी की, पता नहीं इनको जो सपोर्ट करते हैं, जैसे दीदी कह रही थी कि इसको जो सपोर्ट करती हैं पता नहीं कौन सी औरतें हैं। वैसे मैं भी पूछना चाहूँगी कि दीदी आपको जो सपोर्ट करते हैं क्या उनका दिमाग खाली है? पहली बात तो अगर आपने डीवी लगाया, प्रूफ नहीं जुटा पाई, क्योंकि देखो कुछ था ही नहीं जिसको आप वहाँ पे प्रूफ कर पाती, तो मजबूरन आपको वो केस वापस लेना पड़ा। और अगर वाकई में आपके साथ अत्याचार हुआ था तो कौन ऐसी पागल लड़की जो उसी घर में जाना चाहेगी, हैं। ऊपर से आपने उन्हीं अपने ट्रू वाले सपोर्टर्स को डांट डपट दिया कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, फलाना ढिमकाना, तुम कौन होते हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अधिकार किसी को नहीं दिया, है ना। और उसके बाद 4 बातें फिर से उसने लपेटे में ले लिया, तुम लोग फिर हुलू लुलू करके मान गए। तो भाई साहब तुम लोग ज़रा सोचो कि ये सुविधा अनुसार कैसे पलटी मार जाती है। तुम्हारा भी यूज़ ही कर रही है जैसे बाकी का अपने कागजी पति का यूज़ किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अगर दोबारा वहाँ जाना चाहती थी तब वो आदमी सही हो जाता। थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रू वालों देखो। और अगर गलती से चली जाती तो तुम लोगों को ना बहुत अच्छे से गरियाती और तुम लोगों को कह देती खबरदार जो मेरे बारे में तुमने कोई बात भी करी, अगर चली जाती। पर अंकुश के द्वारा जो डिनायल हुआ उसके बाद वो नहीं जा सकती थी, तो फिर से तुम लोगों को पुचकार के बुला लिया। अब तुम लोग सोच लो कि तुम भाई कितने दिमागदार हो और दीदी कितनी दिमागदार है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि उसी ने अभी 10 दिन भी नहीं हुए जब तुम लोगों को डांट लगाई थी, बहुत अच्छे से लगाई थी, तो तुम लोग भड़क भी गए थे, है ना। लेकिन फिर से उसने थोड़ी सी टेस्ट हुए बहाई, तभी से हमारी दीदी को और कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर वो टैलेंट है ना, हाँ मैं तो हवा भी बेच सकती हूँ। तो अब मैं समझ गई हूँ कि ये हवा क्यों बेच सकती है। तो भैया अंकुश ने मना कर दिया कि भैया ना, हम कंट्रोवर्सी करके नहीं कमाएंगे, काहे बताएंगे, काहे दिखाएंगे। इतनी झूठी औरत है। ये सारी चीज़ें अपनी नहीं बताई कि आपने क्या क्या बात करी है फ़ोन पे, उसकी बातें बता रही थी। बहन ये भी बताना होता ना कि मैंने उसको क्या क्या बोला। हो कितनी स्वीट हो, कितनी इनोसेंट हो तुम, ये सारी चीज़ें तुम भूल गई। भाई उसने ये भी कह दिया कि अगर आप मुंह बंद रखेंगी, ज़्यादा गंद ना फैलाएंगे, चूँकि पहले ही आप आई थी उड़ता हुआ तीर लेने, तो मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा, पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं यहाँ पे आके सारी चीज़ें बोलूँ। और रही बात कि मैंने मम्मी को हाथ उठाया, कंचन को हाथ उठाया या गरियाया, तो कहो तो मैं बिठवा के बात बुलवा सकता हूँ। देखो बुलवाने का कोई मतलब भी नहीं है ना, क्योंकि जिस चीज़ में कोई लॉजिक ही नहीं है वही हर चीज़ को सब लोग मान सकते थे, लेकिन मम्मी के ऊपर हाथ उठाया ये चीज़ बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही थी कि क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी समझ नहीं आया। खैर
अब आते हैं जो तीसरी बात थी इस वाले पार्ट में, तीसरी बात जो थी उसके बारे में बात करती हूँ। गाड़ी में बैठने को लेकर जो अंकुश ने बोला कि भैया ये पता नहीं किसको प्रूफ करना चाहती है, मुझे तो हंसी भी आई। उसने बोला कि हाँ हाँ बैठी है, एक नहीं 10 बार बैठी है। फिर इसको लगा कि यार मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, तो बोलती यार 10 बार नहीं 2 बार तो बैठी ही है। वहाँ पे एक कॉमेडी सीन बन गया है। चाहता तो वो भी तेरी तरह बड़ी बड़ी छोड़ देता, पर सोचता है ना यार मैं तो झूठ बोल लूँगा, ऊपर वाला तो देख रहा है। तो ये किसको जस्टिफाई करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चक्कर है, उसने ये भी बोला कि कुछ तो चक्कर है बाबू भैया, लेकिन इसका मतलब ट्रू वाले ना सोचने हैं हमारी दीदी चक्कर चलवा दी इस नाच पीटा। नहीं जी, उसका ये तात्पर्य नहीं था, उसका ये तात्पर्य था कि किसी को तो बोल रही कि नहीं मैंने ये नहीं किया, तो वो कौन है? अरे इनकी ज़िंदगी के करता धरता तो दुइये लोग हैं जी, नोना जीजा और फिर छुटियांका, उन्हीं को सेटिस्फाई करने में लगी रहती है कि भैया ये लोग हैं जिनको इनको सेटिस्फाई करना है। नहीं जीजू मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा जब एक बार अंकुश ने लिफ्ट दिया था तो भी ये बता रहा था कि भैया इसने कहा पहले उतार दो कोई देख ना ले पहले। अरे दीदी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हो, अपने कागजी पति के साथ हो। अब वो बात दूसरी है। अब सोचो जो बंदी अपने मन से केस करी होती तो वो पहली बात तो बैठ के ना जाती है ना, उस बंदे के साथ बिल्कुल भी बैठ के ना जाती। मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में इसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यार इसने क्या गंद पा दी है, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर लिया। बहन जीजे के साथ मस्त, भाई अपनी बीबी के साथ मस्त, मम्मी जी तो दोनों कभी बेटे के साथ हो लेंगी कभी बड़ी दीदी के साथ, मैं अकेली। जब ये अकेली होती है तो इसको रियलाइजेशन होता है कि कुछ भी कहो अकेलापन तो होता है, मैं हैप्पी हूँ लेकिन फिर भी नहीं हूँ, वो मुझे पुरानी चीज़ें खींच ले जाती हैं, है ना, ये हो जाता वो हो जाता, तब इसको होता है। लेकिन उधर से जब डांट पड़ती है तू काफ़ी है अकेले जीने के लिए, का ये सब बकवास किया करती है, तो फिर से आ जाती है अपने उसी रंग में, है ना। तो कई बार ये सारी चीज़ें इसने करी हैं, हम सब ने देखा है और आपने भी देखा है। इसकी हरकतें ना ऐसे बढ़ती रहती हैं समय समय पे जब देखो। तो भाई गाड़ी में अब इसका मन भी करता है कि मेरी भी ज़िंदगी हो, मेरा भी हस्बैंड हो, हम भी साथ में जाएं घूमें अपने बच्चे को लेके, लेकिन फिर मजबूरी बस ये अपने बड़ों के कहने में आके फिर यहाँ पे एकदम छीछा लेदर फैला देती, गंद पा देती है। तो भैया तब भी इसने कहा कि वहाँ न ले जाओ, हमको पहले न उतार दो। डर रही होगी कि मम्मी देख लेंगी तो चमड़ी उधेड़ देंगी, बड़ी दीदी देख लेंगी तो नाच पिटी कहीं कह के ना बहुत अच्छे से इसकी भजिया तल देंगी, है ना। बाकी बग्गा देखो इनकी ज़िंदगी में अहमियत रखता नहीं है। बग्गा मुझे तो बग्गा वाली बात ही नहीं भूलती। कहाँ डीजे मम्मी ने बग्गा की शादी कराने लड़की ढूंढने के लिए अंकुश से कहा कि नहीं अंकुश हमको नहीं पढ़ना इनके सबके चक्करों में। ए बहन बग्गा तेरा सौतेला भाई ने, तेरा खुद का ही भाई है। बग्गा के लिए इतनी घटिया सोच हमको समझ नहीं है, आखिरकार बग्गा के लिए इसने ऐसा काहे कहा। देखो अब आते हैं एक और पॉइंट पे जो बाकी रह गया था, जो बच्चे को लेकर उसने पॉइंट बोले थे कि भाई आप अपने बच्चे के दुश्मन हो। क्यों? क्योंकि बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिल रहा है ना, बुआ दादी का प्यार नहीं मिल रहा है। खैर बुआ दादी से तो खुद ही ना मिलाना चाहेगी, पर यार फादर का प्यार नहीं मिल रहा है। बच्चा बिना पापा के जी रहा है और इसके मन में तो भाई पता नहीं आपने क्या क्या बीज बो दिए हों। वो बच्चा 5 साल का है तो पापा तो जानता होगा, क्योंकि मेरी भतीजी भी 5 साल की और बहुत अच्छे से पापा जानती है, ठीक है, तो वो भी जानता होगा। अब आपने उसके मन में यही बोया होगा कि पापा तेरा ऐसा है, हमें भगा दिया था, उसको पापा नहीं बोलना है, उसको अंकुश बोलना है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी तेरे मन में रहा वो सारी चीज़ें तूने कर दी होंगी, है ना। तो देखो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप भी समझ सकते हो। लेकिन उसके बाद जो उसने लाइन बोली कि भैया तेरे फादर जी तुझे नागिन कहते थे ना, यार अब समझ में आया कि इसने कभी भी अपने पापा के प्रति प्रेम क्यों नहीं दिखाया। क्योंकि हमने देखा है बड़ी दीदी कितनी बार पापा को लेकर एपिसोड बनाती थी, मेरे पापा का कुर्ता, मेरे पापा की लाए हुए चीकू, मेरे पापा का मैं करती थी इंतज़ार, मेरे पापा से मेरा लगाव, मेरा प्यार। दादी के पापा के किस्से बताया करती थी, छोटी हमारी दादी के किस्से सुनाई, लेकिन पापा का जिक्र उसने कभी नहीं किया। अब समझ में आया कि छोटी को नागिन काहे कर। लेकिन दोस्तों इतनी छोटी बच्ची, क्योंकि दीदी भी हमारी छोटी थी, बड़ी दीदी तो छोटी तो और छोटी रही होगी, तो उनके पिताश्री ने इसको नागिन क्यों कहा? क्या आपको कुछ समझ में आया? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिरकार छोटी दीदी के पिताश्री इनको नागिन क्यों संबोधित करते थे। अब ये चीज़ छोटी दीदी को या तो मम्मी जी ने याद दिलाई होगी, क्योंकि कभी कुछ ढिठाई कर रही होगी, कुछ मम्मी जी का न सुन रही होगी, तो कहना है हुड़ नस पिट्टी, अच्छा है तेरे
पापा जी ने तेरू नाम रखा था नागिन, तो डसने वाला काम करती है, ऐसे कुछ बोल दिया होगा। दोस्त मेरी पंजाबी पे मत जाइएगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि कहाँ मैंने, जब मैं क्लिप बनाती थी तो इनके एकता कपूर सीरियल के नागिन के कई गाने मैंने इनके लिए लगाए थे। अब मुझे क्या पता था कि पापा जी भी इनको नागिन ही समझते थे। दोस्तों मुझे माफ़ करना, अब है तो है, मैं क्या ही करूँ यार। अब पिताजी ने बोला, कई बार मुझे लगता है कि इन लोगों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बताओ, पिताश्री ने भी ये सब सपुत्री को नागिन रख दिया। अंकुश ने कहा आज मैं भी तुझे नागिन बोलता हूँ। अभी देखना हमारी दीदी अगर आएगी तो तुमको ना नेवला बोलेगी या सपेरा बोलेगी, क्योंकि नागिन को वश में तो यार नहीं कर पाए, तो तुम सपेरा तो हो नहीं, नेवला ज़रूर बन सकते हो ना। क्योंकि नेवला जो होता है नाग नागिन के टुकड़े कर देता है, कई बार काट देता है। नेवला बहुत शातिर होता है और शांत रहता है, लेकिन मौका पाए के चौका मार देता है। तो दोस्तों ये रहा नागिन वाला पॉइंट। अब एक पॉइंट और है जिस पे हम बात करना चाहेंगे। भाई जब अंकुश ने कई बार इससे बोला कि चलो हम मिल के सामने आमने बात करते हैं, तो इसने एक चीज़ का बहाना बनाया, अरे मेरा सर दुखता है, मेरा सर फट रहा है, मुझे नहीं बात करनी, छोड़ो मुझे नहीं बात करनी। लेकिन जब यूट्यूब पर ये बोलने आती है तो भाई 35-36 मिनट बोल जाती है। हालांकि उसमें कट होते हैं, अभी भी अपने मन से नहीं बोल पाती। कभी कोई पन्ना खोल खोल के सामने बैठ के दिखाता है, तो कभी कोई स्क्रिप्ट देता है। अपने मन के विचारे कभी नहीं लेके आ पाती, हमेशा दूसरों के हिसाब से। सही बोलते हैं लोग कि इसका रिमोट किसी और के हाथ में है। तो इसने बोला कि भाई इसके वकील भी पागल बने फिरे हैं इसके चक्कर में, पर वकील पागल नहीं बने फिरे भाई। वकील बहुत चालाक होते हैं। वकील का कौन सा पैसा जा रहा है इनका साथ देने में, वकील तो और पैसा कमा रहा है। वो तो चाह रहे होंगे कि इनके जैसी पागल और मिल जाए, जिनको पैसा बढ़िया हम खींच खींच के बढ़िया अपना पैसा बना। पैसा ही पैसा होगा। भाई एक बात और है, अंकुश के ऊपर जब केस हो गया था तो अंकुश ने इसको कॉल किया कि अब क्या तुम मेरा साथ दोगी। अंकुश को उस टाइम ज़रूरत थी, और शायद इसने 2-4 बार पहले अप्रोच भी किया होगा, तो अंकुश को लगा होगा कि मौका है, और उस टाइम जो सही लगा होगा उसने कोशिश करी होगी कि चलो अब इसको तुम डिमांड समझ लो या फिर वक्त की नज़ाकत समझ लो कि उस टाइम पत्नी का साथ चाहिए था। तो पत्नी ने ना कहा ठीक है मैं बताती हूँ, पहले तुम अपने केस से निपट लो फिर सोचेंगे। देखो जी, तो उस टाइम भी उसने कह दिया मैं नहीं साथ दूंगी, क्योंकि दीदी ने कहा होगा पागल है हैं तो उसके साथ जाएगी, तू अकेली काफ़ी है। ठीक है मुझे हस्बैंड चाहिए, मैं हस्बैंड के साथ जीती हूँ, अब तो अपना यूट्यूब भी छोड़ दिया, इंटरेस्ट इतना है मैं उसी से खा लूँगी। वैसे मेरा हस्बैंड भी कमा रहा है, मुझे हस्बैंड चाहिए, लेकिन तुझे हस्बैंड की क्या ज़रूरत है। तू तो बस उसके ऊपर केस कर, 2-4 नई धारावाएँ लगा, नया केस और लगा, ज़िंदगी अपने ऐसे निकाल, तुझे हस्बैंड की क्या ज़रूरत है। हाँ बैल बुद्धि मंद बुद्धि, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लेती। खैर क्या ही बताएं। और दूसरी मम्मी की भी बात अंकुश ने क्लियर किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, इसने जो चीज़ें रखी हैं पूर्ण रूप से झूठी रखी हैं, और दूसरी मम्मी की बात कुछ ऐसी हुई ही नहीं। हाँ उसने बताया कि भाई जो मैंने बोला था ना अंकुश कि बेटा मुझे अंकुश बुलाता है, तो उस वाली बात को इसने ना मेरी मम्मी के साथ अटैच कर दिया, क्योंकि मेरी बातों का तो कुछ जवाब था नहीं। और इसके बाद जो बनियान पहन के लास्ट में आया भाई साहब, 2017-18 पहले बोला, फिर 15 बोला कि जैसे आप दोपहर में जाते थे। तो भैया मैं तो कहूँगी कि ये सब बातें कहो ही ना, कितना सुनने में मुझे अजीब लग रहा है, मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहा है। तो ये गंध ही है, अगर उधर से निकलेगी तो इधर से भी निकलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप उनकी ऑडियंस को उसका असली चेहरा दिखाओगे तो वो भी तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। इस तरीके से एक दूसरे की इज्जत ख़राब कर रहे हो। मैं कहना चाहूँगी तुम्हारे बीच में एक सूत्र है, वो है तुम्हारा बेटा। तो भाई कृपया करके उस बेटे के लिए थोड़ा सा डिग्निटी रखो छोटी दीदी, ऐसी गंध ना करो और ना ही सामने से मिलेगी। तो चलो फिर हम मिलते हैं शाम को लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी के पॉइंट अगर छूट गए होंगे तो वहीं वार्तालाप करेंगे, पर अंकल जी नागिन काहे कहते थे हमको समझ नहीं आया।